प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब पिछला वीडियो में हम लोगों ने अध्याय 7 का प्रश्नावली 7.1 पढ़ा था। अब हम लोग जो है अध्याय 7 का प्रश्नावली 7.2 पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली 7.2 में आपको जो है गुणनखंड ही पढ़ना है, लेकिन गुणनखंडन यहाँ पे क्या है, सर्वसमीका के प्रयोग द्वारा गुणनखंड पढ़ना है। सर्वसमीका मतलब क्या होता है, कुछ सर्वसमीकाएं होते हैं जिसको आप लोग फार्मूला बोलते हैं। इसी पर आधारित आपके प्रश्न रहेंगे और आपको यह पता करना है कि इन चारों में से कौन सा सर्वसमीका उस पर लगेगा और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो पहला सर्वसमीका जो है a+b का होल स्क्वायर, ये आप पिछले कक्षा में भी पढ़े हैं, a² + 2ab + b² होता है। सेकेंड a-b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। थर्ड है a² - b², a + b × a - b। और फोर्थ है x + a × x + b। इसमें बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जगह x है, लेकिन दोनों जगह यह जो अचर मान है वो अलग अलग है, ठीक, एक ही नहीं है। तो इसका क्या होता है, x² + a + b × x + ab। अब आइए इस पर आधारित आपके प्रश्नावली 7.2 में बहुत सारे प्रश्न होंगे जिसको आपको बनाना है। हमने उससे कुछ प्रश्न यहाँ पे लिए हुए हैं जो आपको उदाहरण के द्वारा समझाएंगे। जैसे सबसे पहला आपका गुणनखंडन करना है, आपको दिया हुआ है, सबसे फर्स्ट क्या दिया हुआ है, 4x² + 12x और +9, इसका गुणनखंड करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे, इसमें कैसे, यहाँ पे हमारे पास 4 फार्मूला है। तो जैसा हम पहला फार्मूला और दूसरा फार्मूला में देख रहे हैं कि उसका पहला पद वर्ग होता है और अंतिम पद भी वर्ग होता है, वो किसी ना किसी का वर्ग होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4x² जो है यह वर्ग है, यह किसका वर्ग है, 4x² जो है हमारा 4 जो है वो 2 का वर्ग होता है और x का वर्ग x² होता है, यानी कि पहला पद को हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर अंतिम पद पर ध्यान दीजिए, ये 9 जो है ये 3 का वर्ग होता है। इसका मतलब यह जो हमारा किस सर्वसमीका पर आधारित होगा, इस दोनों में से कोई ना कोई सर्वसमीका लगेगा, क्योंकि इसी दोनों में जो है पहला पद हमारा वर्ग है और अंतिम पद वर्ग है, बाकी इस दोनों में नहीं है, ठीक। इसमें सिर्फ पहला पद है, अंतिम पद नहीं है। अब एक में बीच में प्लस है और इसमें माइनस है, तो यहाँ पे हमारा जो बीच वाला पद है या प्लस वाला है या माइनस वाला, तो प्लस वाला है, इसका मतलब है कि ये फर्स्ट वाला जो फार्मूला है ये फार्मूला इस पे लगेगा। तो बीच का फार्मूला हमारा क्या होता है, 2ab। यह सर्वसमीका को आपको याद रखना होगा, a² + 2ab + b², यानी कि 2 × जो पहला पद है वो और दूसरा पद को फिर इंटू करना है। तो उस सर्वसमीका पर इसको अगर हम लोग सेट करते हैं तो हो जाएगा 2, ये तो उस सर्वसमीका में ही है 2 × a जो है वहाँ पे वो क्या है, वो पहला पद। तो पहला पद बच्चों यहाँ पे देखिए अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि पहला पद यहाँ पे 4x, इसको यहाँ पे 4x लिख देते हैं, वो 4x नहीं है, चूंकि 4x² जो है वो किसका स्क्वायर हुआ, 2x का। तो पहला पद हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यानी कि a जो होगा हमारा वो फॉर्मूला में जो 2a है, तो a जो होगा वो क्या हो जाएगा 2x और इंटू फिर क्या है b। तो b उसी प्रकार क्या होगा बच्चों, 9 नहीं होके वो 3 होगा, यह b हो जाएगा। तो b की जगह पे हमारा 3 लिया जाएगा। अब इसको आप लोग चेक भी कर सकते हैं कि इस तीनों को इंटू करेंगे तो ये इंटू करने के बाद हमारा क्या आना चाहिए, यह मध्य वाला जो भाग है, बीच वाला जो है वो आना चाहिए। देखिए इंटू करते हैं हम लोग, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 × x 12x, ये बीच वाला आ गया। तो यह जो हमको गुणनखंडन दिया हुआ था करने के लिए, यह किस रूप में आ गया, यह देखिए ध्यान दीजिए। तो यह अगर यह पहला पद हमारा a है तो ये हो जाएगा a² + 2 × 2x जो a है हमारा, इंटू 3 जो हमारा क्या है b और प्लस b², मतलब a² + 2ab + b², इस रूप में आ गया। तो यह जो है यह सर्वसमीका किसका होता है, a + b का होल स्क्वायर का, अर्थात यह हमको किससे मिलेगा, a + b का होल स्क्वायर, इससे प्राप्त हुआ। तो इसमें हम लोग मान को सेट करते हैं, a हमारा क्या था 2x, तो ये हो जाएगा 2x + b कितना है 3 का होल स्क्वायर, यही इसका गुणनखंड हो गया। इसी को आप 2 बार लिख सकते हैं, 2x + 3 × 2x + 3, 2 बार इसलिए लिखे चूंकि वर्ग था। तो यह इसका आंसर हो गया। तो पहला जो सबसे पहला प्रश्न है उसमें आपका ये वाला है, इसी से आपका बनेगा, चाहे इस सर्वसमीका का प्रयोग होगा चाहे इसका। अब आइए सेकंड सवाल जो हमारा दिया हुआ है, सेकंड, ये तो फर्स्ट वाला हो गया। अब आइए सेकंड सवाल के लिए हम इसको मिटाते हैं। चलिए बच्चों दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या था, 4x² - 25y²। अब देखिए इसमें बच्चों क्या है, पहला पद और दूसरा पद, 2 ही पद है इसमें वर्ग का, तो 2 ही पद वर्ग वाला देखिए यहाँ पे है,
है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका गुणनखंड होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसमें क्या है कि पहला पद वर्ग होना चाहिए और दूसरा पद वर्ग। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पहला पद भी वर्ग है और दूसरा पद भी वर्ग है। पहला पद बच्चों किसका वर्ग है, यह अभी बताए थे पहला वाले सवाल में, 2x का वर्ग होगा यह, माइनस 25 जो है 5 का वर्ग होता है और y का वर्ग y स्क्वायर होगा। तो ये हमारे किस रूप में आ गया, अगर यह टोटल को हम लोग a लेते हैं और इसको b लेते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फार्मूला पे आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका बच्चों क्या होता है फार्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब इसको इस रूप में हम लोग तोड़ते हैं। तो सबसे पहले है a प्लस बी, तो a हमारा यहाँ पे क्या है 2x प्लस b हमारा क्या है 5y और फिर 2x माइनस 5y, ये हो गया इसका आंसर। तो इसी प्रकार का बच्चों सवाल मिलेगा, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। आइए तीसरा सवाल पे हम लोग ज़रा सा ध्यान दें। तीसरा सवाल हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 56। अब देखिए बच्चों यहाँ पे तीसरा सवाल जो है यह किस सर्वसमीकरण पर आधारित है। अगर इस दोनों पर ध्यान दीजिएगा तो इसमें पहला पद और दूसरा पद, अंतिम पद दोनों वर्ग होना चाहिए। तो पहला पद तो वर्ग है, एक्स का वर्ग है, लेकिन अंतिम पद 56 जो है वो किसी का वर्ग नहीं होता है, अर्थात यह दोनों तो नहीं लगेगा। इस सर्वसमीकरण में हमारा पहला पद और दूसरा पद दोनों वर्ग होना चाहिए और 2 ही पद होना चाहिए, इसमें तो 3 पद है। अब देखिए यहाँ पे यह जो चौथा सर्वसमीकरण है इसमें देखिए यहाँ पे 1 2 3 पद है। तो 3 पद है, उसमें पहला पद वर्ग है तो इसमें पहला पद वर्ग है। दूसरा पद जो है वो x के साथ कोई संख्या गुना में है, तो यहाँ भी x के साथ कोई ना कोई संख्या गुना में है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ 1 गुना में। और अंतिम पद जो है वो 1 है, तो यहाँ पर अंतिम पद है। तो इसका मतलब यह जो है इस रूप में है। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यह जो 56 होता है, ठीक, सबसे अंतिम जो पद होता है इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे भी अगर पद होगा तो इस दोनों को गुना करके गुणनखंड करते हैं। तो 56 का गुणनखंड हमें ढूंढना है, इस प्रकार का गुणनखंड ढूंढना है कि जोड़ के अथवा घटा के कितना आ जाए, 1 आ जाए, यानी कि यहाँ पे जो अंक छुपा हुआ है 1 आ जाए। तो 56 का गुणनखंड बच्चों आप लोग ये 56 का जब एलसीएम निकालिएगा तो 2 से मान लीजिए इसमें पहले लगेगा तो हो जाएगा 28 बार में, फिर 2 से लगेगा 14, फिर 2 से लगेगा 7, अब तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 गुणनखंड मिला, लेकिन इस चारों गुणनखंड को मिला के हमको 2 गुणनखंड ऐसा ढूंढना है जिसको जोड़ने से या घटाने से 1 प्राप्त हो। ये कैसे होता है ये देखिए समझिए। जैसे मान लीजिए हम इस दोनों को मिला के 1 अंक लिए, तो इस दोनों को मिला के हमारा क्या हो जाएगा 2 × 2 4, और इस दोनों को फिर मिला के 1 अंक लेंगे तो 7 दूनी 14। तो 2 अंक हमको क्या क्या मिला, 4 और 14, दोनों को गुना कीजिए, 14 चौके 56, गुना करने पर तो 56 आ गया, 56 आ गया। लेकिन जब इस दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे, 14 और 4 को जोड़िए तो हो जाएगा 18, जो कि हमको यहाँ पे नहीं लाना है। और अगर घटाएंगे तो 14 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 10, 10 भी यहाँ पे नहीं लाना है, ठीक। तो 2 गुणनखंड तो हम लोगों ने ढूंढा, लेकिन जो चीज़ लाना था हमें वह नहीं आया। तो अब फिर क्या करेंगे, इसमें फिर हम इसको रोटेट करेंगे, दूसरे को दूसरे से गुना करके देखेंगे। अभी 3 लेके चलते हैं, इस तीनों को एक साथ रखते हैं। तो इस तीनों को जब एक साथ रखिएगा तो 2 × 2 × 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, एक गुणनखंड मिला 8 और दूसरा गुणनखंड क्या ले लेते हैं सिर्फ 7। अब देखिए दोनों को गुना कीजिए, 8 सते 56, तो 8 सते 56 आ गया हमारा, गुना करने पे 56 आ गया। अब इस दोनों को अगर जोड़ेंगे, 8 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 15, 8 + 7 15, तो 15 तो नहीं लाना था। लेकिन जब घटाएंगे 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 मिलेगा हमको, जो कि 1 यहाँ पे हमें लाना है। इसका मतलब इस 56 का गुणनखंड क्या क्या होगा हमारा 8 और 7। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए बच्चों, x² प्लस यहाँ पे 1 है तो इसको अभी हम लोग कैसे लाए थे, 8 में से 7 को घटाए थे, तो इसको लिख देंगे 8 - 7 × x, या x जो था, और माइनस 56 56, ये इस रूप में देखिए आ गया। यहाँ बीच में है ना a + b × x, ये प्लस भी हो सकता है, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, वो जैसा सवाल रहेगा उसके अनुसार। तो यहाँ पे माइनस हुआ। अब इसको हम लोग अलग अलग कर देते हैं, x² प्लस 8 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8x, और -7 को गुना करेंगे तो -7x और -56। अब इसमें से हम लोग सारा गुणनखंड जो इसके पहले अध्याय में आप लोगों ने पढ़ा था वो लेते हैं। तो इस दोनों में देखिए हमें सारा गुणनखंड क्या मिल रहा है, इसको आप अलग करके भी x × x करके फिर कर सकते हैं, या अगर आप सीख गए अब तो आप इससे डायरेक्ट भी आप कॉमन ले सकते हैं। इस दोनों में x देखिए मिल रहा है, तो x बाहर निकाल लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे बचेगा x, क्योंकि यहाँ पे x² था, प्लस या x बाहर निकल गया तो यहाँ पे 8 बचेगा। अब इस दोनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, अचर पद में तो
हमको 7 और 56 है, तो 7 और 56 में 7 से तो दोनों विभाजित है, तो 7 हमको मिल रहा है। चर पद रहा हमारा x, तो x तो यहाँ पर सिर्फ किस इसमें तो है नहीं, तो x तो कॉमन निकलेगा नहीं। साथ में माइनस भी हमको कॉमन मिल रहा है, देखिए माइनस यहाँ भी है यहाँ भी, तो -7 कॉमन ले लिए, तो -7 इससे बाहर निकल गया, तो यहाँ पे बचेगा x, और यह माइनस बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा प्लस। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस आ गया यहाँ पे। और 7 8 56, यानी कि इस 56 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 7 × 8 होगा, तो वो 7 को हम लोग बाहर निकाल लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 8, या फिर 7 से आप डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दीजिए, 7 8 जा 56, 7 8 56, तो 8 आ गया। अब देखिए यहाँ पे सार्व हमको मिल गया x + 8 और x + 8, तो x + 8 हमारा सार्व हो गया, यहाँ पे इस दोनों को बाहर निकाल लिए, तो इसके बाद यहाँ पे क्या बचा हमारा x, और यहाँ पे बचा -7, ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया तीसरे टाइप का। फिर अब आइए हम लोग चौथे टाइप का देखते हैं कि चौथा और पांचवा सवाल कैसा है। चौथा सवाल है आपका x to the power 4 - y to the power 4। ये तो बच्चों ऐसे देखने से आपको पता चल गया कि इसके फॉर्मूला पे रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हमारा वर्ग रहना चाहिए, यहाँ तो वर्ग नहीं हो कि पावर 4 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग तोड़ेंगे उस रूप में। तो x4 को हम लोग लिख सकते हैं x² का स्क्वायर, क्योंकि इसके पहले आप लोग पढ़ चुके थे घातांक और घात में कि पावर पे पावर रहता है तो क्या होता है, गुना हो जाता है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। माइनस y4 को लिख सकते हैं y² का स्क्वायर। अब यह टोटली जो है हमारा a कहलाएगा, ठीक, x² वाला टर्म, ये पूरा पद x² वाला पद हमारा a हो गया और y² वाला पद हमारा b हो गया, तो फॉर्मूला हो गया a² - b², जिसका सूत्र होता है a + b × a - b। तो यहाँ पे a क्या है, a सिर्फ x नहीं है बच्चों, a जो है हमारा पूरा ये x² है, क्योंकि इसके पावर फिर स्क्वायर है, तो ये टोटली a है, इस a पर ये स्क्वायर हो गया, तो a के जगह पे हमारा इस बार यहाँ पे क्या है x² और प्लस b के जगह पे क्या है y², फिर हो जाएगा x² - y²। अब देखिए ये तो नहीं टूटेगा क्योंकि इसका कोई सूत्र नहीं होता है, तो ये तो वही रह जाएगा हमारा x² + y²। लेकिन बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये फिर इस रूप में आ गया a² - b², तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a + b × a - b, इसका मतलब यह फिर से टूटेगा, यह हो जाएगा x + y × x - y, ये हो गया इसका गुणनखंड। अब आइए लास्ट सवाल, पांचवा सवाल पे हम लोग ध्यान दें। पांचवा सवाल हमारा क्या है, 3a² b³ - 27a to the power 4 × b। अब देखिए ये तो अभी किसी पर नहीं है, यानी कि ये आपको मिला जुला दे दिया है, तो इसमें से सबसे पहले आपको सार गुणनखंड निकाल के देखना है कि किसी फार्मूला के रूप में किसी सर्वसमीका में सेट होता है या नहीं। अगर होता है तो फिर हम लोग सर्वसमीका के रूप में उसको तोड़ेंगे, और नहीं सेट होता है तो जो हम लोग सार गुणनखंड लेंगे, जो शेष बच जाएगा वही उसका गुणनखंड हो जाएगा। तो आइए पहले हम लोग सार गुणनखंड इसमें से निकालते हैं। तो इसको तोड़ के बताया बच्चों, या इसी तरह पहले तोड़ देते हैं इसको, जैसे 3 इंटू इसको करेंगे a इंटू b इंटू b इंटू b, -27 को 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू b। आपको इतना तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये आप लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं, बट हम यहाँ तोड़ के आपको दिखा दिए। आप डायरेक्ट भी अगर कॉमन लेना चाहें, आपको अगर सार्वक गुणनखंड पता चल रहा है डायरेक्ट क्या होगा, तो आप ले सकते हैं। तो देखिए क्या क्या सार्वक गुणनखंड हमको मिल रहा है, 3 मिल रहा है, और उसका यहाँ पे देखिए 4 गो है, यहाँ पे 2 है, यानी कि 2a² यहाँ भी मिल रहा है, और ये 3 मिल रहा है। इसके अलावा वहाँ पे एक b है, तो ये b मिल रहा है और b मिल रहा है। तो कॉमन हमको सार्वक क्या क्या मिला बच्चों, 3a², a इंटू a², यहाँ भी a², तो a² और एकक b दोनों में मिला, तो b, ये हमारा कॉमन मिल गया। तो बचा यहाँ पे क्या, b² बच गया, 2b बच गया, b² माइनस 2 3 बचा, तो 3 इंटू 3 9, और यहाँ पे 2a चला गया और b चला गया, बचा 2a इंटू a²। तो हमको यहाँ पे क्या मिला बच्चों, 3a² b इंटू b² - 9a², ये हमारा सार्वक गुणनखंड मिल गया था। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यह किसी न किसी सर्वसमीका पे सेट हो रहा है। इस सर्वसमीका को देखिए a² - b², चूंकि b² है इसको हम b का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 9a², 9 जो है 3 का वर्ग होता है, और a² को a का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि यह फिर इस सर्वसमीका पर आधारित है। इसका मतलब इसको हमको फिर तोड़ना पड़ेगा। तो इसको चलिए हम लोग बच्चों ऊपर में यहाँ पे तोड़ते हैं हम लोग। 3a² b है हमारा, 3a² b, और ब्रैकेट में हमारा b² - 9a²।
ये है, तो 3a²b, और इसको अब हमको तोड़ना है उस रूप में, तो हम लोग ब्रैकेट मंझली ब्रैकेट यहाँ पे लेते हैं। b² को हम लोग लिख सकते हैं b का स्क्वायर, और माइनस 9 को 3 का, और इसको a का स्क्वायर। अब देखिए ये a² माइनस b² उस रूप में आ गया, तो ये हो जाएगा 3a²b, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b। तो a + b, तो a हमारा यहाँ पे ये है और b हमारा ये है, तो a + b यानी कि b + 3a होगा पहला पद, दूसरा हो जाएगा हमारा b - 3a। तो इसका गुणनखंड हमको क्या मिला, 3a²b × b + 3a × b - 3a। ये हो गया आपका आंसर। तो बच्चों इसी प्रकार इस समीकरण पर आधारित आपका अध्याय 7.2 है, जिसको आप लोग बनाइएगा, और इस वीडियो के साथ भी आपको इस अध्याय से रिलेटेड संबंधित कुछ प्रश्न रहेंगे जिसको आपको तैयारी करना है। इसी प्रश्न पर आधारित या इसी प्रश्न से फिर आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है उसमें इसी प्रश्न पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा। धन्यवाद।